नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटिए आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। ISO प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। डायनेमिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह for 11th, 12th, IIT, G and NEET. Join crash course for 12. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक दरभंगा। साड़ीज, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, सेटिंग और मेंस वेयर। दरभंगा में हत्या, दुकान बंद कर घर लौट रहे युवक की अपराधियों ने गोली मारकर ले ली जान। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत कल 8 दिसंबर को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित, नई तिथियां भी घोषित। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ने भी स्थगित की 8 को होने वाली जून सत्रांत परीक्षा 2020। CET BEd 2020 के लिए 6 दिसंबर को होने वाले पेपर वेरिफिकेशन कार्य को भी किया गया स्थगित। बिहार में कोरोना के 439 नए मरीज, आंकड़ा 2,39,000 के बेहद करीब। टोटल एक्टिव केस 5,831। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, डबल डिजिट में मिले मरीज, 11 नए पॉजिटिव केस मिलने से बढ़ा आंकड़ा। सभी कोटि के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के शारीरिक शिक्षक एवं नामित शारीरिक शिक्षक को खेलो इंडिया पाठशाला अंतर्गत निबंधन कराने हेतु बैठक की तिथि निर्धारित। जल जीवन हरियाली योजना को लेकर बैठक का हुआ आयोजन, कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। श्रम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन, बुलंद हुई आवाज। ITI में नामांकन कराने के इच्छुक विद्यार्थियों को मिला एक और सुनहरा अवसर, 12 दिसंबर तक के लिए बढ़ाई गई नामांकन की तारीख। दरभंगा एयरपोर्ट आज रहा पूरी तरह ठप, नहीं उड़ा कोई विमान, कोई लैंडिंग भी नहीं। रानी सती दादी मंदिर के 34वें वार्षिकोत्सव पर ज्योति जागरण एवं भजन आयोजित। और श्यामा मंदिर के प्रसिद्ध नवाह यज्ञ के आयोजन पर कोरोना का साया, इस साल नहीं होगा श्यामा नामधुन अखंड संकीर्तन महायज्ञ। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। ITI में एडमिशन लेने का एक और सुनहरा मौका, अब 12 दिसंबर तक के लिए बढ़ाई गई नामांकन की तारीख। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा। NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2020-2022। क्रमांक संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2, व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन लेने हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की तिथि 12 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। SM जावेद इकबाल, सेक्रेटरी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा में हत्या, दुकान बंद कर घर लौट रहे युवक की अपराधियों ने गोली मारकर ले ली जान, जांच में जुटी पुलिस। लगातार बुलंद हो रहे हैं अपराधियों के हौसले, पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा।
दरभंगा जिले के फेकला ओपी क्षेत्र के गोरघट्टा गांव में रविवार की देर रात बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश गंज चौक की ओर फरार हो गए। घटना के पीछे लूट और पुरानी दुश्मनी की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गोरघट्टा निवासी रामसेवक यादव का 40 वर्षीय पुत्र महेश यादव गंज चौक स्थित अपनी दुकान बंद कर साइकिल से घर जा रहा था। घर से कुछ दूर पहले ही बगीचे के पास बाइक सवार बदमाशों ने पीछे से ओवरटेक कर घेर लिया। घेरने के साथ ही एक गोली सीने और दूसरी गोली कमर में मार दी। गंभीर स्थिति में घायल महेश को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। घटना के संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से दी गई जानकारी में 5 लोगों पर पुरानी दुश्मनी के तहत गोली मारकर महेश की हत्या कर देने का आरोप लगाया गया है। घटना को अंजाम देने वाले 2 लोगों में एक की पहचान करने की बात भी कही गई है। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर एक आरोपित ललन यादव को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने बताया कि घटना को लेकर 5 लोगों को आरोपित किया गया है। फरार आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। दोनों पक्षों में पूर्व में भी मारपीट एवं केस मुकदमा चलने की बात सामने आई है। इधर पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजनों को शव सौंप दिया गया है। गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। ये फेकला थाना अंतर्गत घगरकोटा एक गाँव है, जहाँ पर कल एक व्यक्ति रात में 8 बजे के लगभग अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। गांव से 100 मीटर दूरी पे ही मोटरसाइकिल पे कुछ अज्ञात लोग आए। उन्होंने इन पे 2 गोली फायर की, जिससे इनकी अस्पताल लाने क्रम में मृत्यु हो गई। जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि उन्होंने एक व्यक्ति को पहचाना है उसमें से, और वो व्यक्ति जो है उनके पूर्व से जो दुश्मन है गाँव में, उन्हीं में से एक है। तो उन्होंने 5 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी रात में ही हो गई थी। शेष 4 अभी फिलहाल उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। अभी आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। हालांकि ये बात प्रकाश में आई है कि इनकी एक गांव में ही दूसरे पक्ष से 6 माह से दुश्मनी चल रही थी। दोनों पक्षों में केस मुकदमा भी हुआ है और बीच बीच में मारपीट की घटना भी हुई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत कल 8 दिसंबर को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित, नई तिथियां भी घोषित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन का बड़ा फैसला। कल 8 दिसंबर को आयोजित होने वाली सभी स्तरों की थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाएं स्थगित, अपरिहार्य कारणों से लिया गया निर्णय। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन ने कल 8 दिसंबर को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली सभी स्तरों की सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षाओं को अपरिहार्य कारणवश स्थगित कर दिया है। उक्त सभी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित केंद्र एवं समय पर तो होंगी, किंतु परीक्षा की तिथि में परिवर्तन किया गया है, जो इस प्रकार है। परीक्षा का नाम डिग्री पार्ट 2 सेशन 2018-2021 एग्जामिनेशन 2020। परीक्षा की पूर्व तिथि 8/12/2020, परिवर्तित परीक्षा की तिथि 19/12/2020 होगी। बीबीए पार्ट 1 सेशन 2019-2022 एग्जामिनेशन 2020, पूर्व परीक्षा की तिथि 8/12/2020, परिवर्तित परीक्षा की तिथि 14/12/2020। बीसीए पार्ट 1 सेशन 2019-2022 एग्जामिनेशन 2020, पूर्व परीक्षा की तिथि 8/12/2020, परिवर्तित परीक्षा की तिथि 14/12/2020। एमबीए 4th सेमेस्टर सेशन 2018-2020 एग्जामिनेशन 2020, पूर्व परीक्षा की तिथि 8/12/2020, परिवर्तित परीक्षा की तिथि 16/12/2020। बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 2019-2023 एवं 3rd सेमेस्टर सेशन 2018-2022 समर एग्जामिनेशन 2019, पूर्व परीक्षा की तिथि 8/12/2020, परिवर्तित परीक्षा की तिथि 12/12/2020। बीएड पार्ट 1 सेशन 2019-2021 एग्जामिनेशन 2020, पूर्व परीक्षा की तिथि 8/12/2020, परिवर्तित परीक्षा की तिथि 24/12/2020। 8 दिसंबर को आयोजित होने वाली प्रायोगिक परीक्षा 9 दिसंबर के साथ ही आयोजित होगी। कुलपति के आदेश से परीक्षा नियंत्रक ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त मिथिला विश्वविद्यालय से आ रही है, जहां विश्वविद्यालय ने कल दिनांक 8 दिसंबर 2020 को आयोजित होने वाली सभी स्तरों की थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया है। परिवर्तित परीक्षा की तिथि की भी घोषणा कर दी गई है। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ने भी स्थगित की 8 दिसंबर को होने वाली जून सत्रांत परीक्षा 2020।
मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ने 8 दिसंबर को आयोजित होने वाली जून सत्रांत परीक्षा को किया स्थगित। अब 19 दिसंबर को पूर्व के समय एवं पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार मेहता ने अधिसूचना जारी कर इस बात की जानकारी दी है। सीईटी बीएड 2020 के लिए 8 दिसंबर को होने वाले पेपर वेरिफिकेशन कार्य को भी किया गया स्थगित। सीईटी बीएड 2020 के अभ्यर्थियों, बीएड महाविद्यालयों एवं सहभागी विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों को सूचित किया गया है कि 8 दिसंबर को संबंधित सहभागी विश्वविद्यालयों में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाला पेपर वेरिफिकेशन कार्य अपरिहार्य कारणों से अब 12 दिसंबर को होगा। 9, 10 एवं 11 दिसंबर को होने वाला पेपर वेरिफिकेशन दिए गए शेड्यूल के अनुसार ही होगा। किसी कारण से बचे हुए अभ्यर्थियों का पेपर वेरिफिकेशन 13 दिसंबर 2020 को संबंधित सहभागी विश्वविद्यालय में ही होगा। राज्य नोडल पदाधिकारी सीईटी बीएड 2020 डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने दी यह जानकारी। बिहार में कोरोना के 439 नए मरीज, आंकड़ा 2,39,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 5,831। बिहार में कोरोना के 439 नए मरीज, आंकड़ा 2,39,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस की संख्या 5,831। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 439 नए मरीज मिले हैं और कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,38,977 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस की संख्या 5,831 है। सबसे अधिक पटना में 171, अररिया में 13, अरवल में 1, औरंगाबाद में 2, बांका में 10, बेगूसराय में 4, भागलपुर में 15, भोजपुर में 3, दरभंगा में 11, पूर्वी चंपारण में 12, गया में 19, गोपालगंज में 1, जमुई में 4, जहानाबाद में 8, कैमूर में 4, कटिहार में 11, खगड़िया में 1, किशनगंज में 4, लखीसराय में 6, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 2, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 18, नालंदा में 15, नवादा में 5, पूर्णिया में 29, रोहतास में 2, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 5, सारण में 15, शेखपुरा में 1, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 7, सिवान में 14, सुपौल में 9, वैशाली में 5 और पश्चिम चंपारण में 4 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, डबल डिजिट में मिले मरीज, 11 नए पॉजिटिव केस मिलने से बढ़ा आंकड़ा। दरभंगा में फिर डबल डिजिट में मिले मरीज, 11 नए पॉजिटिव केस मिलने से दरभंगा में भी बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। दरभंगा में लगातार डबल डिजिट में मरीज मिल रहे हैं। बीच के 2-3 दिनों को छोड़ दें तो यह क्रम लगातार जारी है। 11 नए मरीज कोरोना के मिले हैं सोमवार को और इन नए पॉजिटिव केस के मिलने से दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ीज, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, सेटिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। रेस ट्यून्ड FI यानी RTFI, जो दे बेटर रियल थ्रॉटल स्पीड। हम बनाएं जो आपका दिल चाहे।
दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट V2 मॉल मिर्जापुर दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में हत्या, दुकान बंद कर घर लौट रहे युवक की अपराधियों ने गोली मारकर ले ली जान। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत कल 8 दिसंबर को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित, नई तिथियां भी घोषित। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ने भी स्थगित की 8 को होने वाली जून सत्रांत परीक्षा 2020। CET B.Ed 2020 के लिए 6 दिसंबर को होने वाले पेपर वेरिफिकेशन कार्य को भी किया गया स्थगित। बिहार में कोरोना के 439 नए मरीज, आंकड़ा 2,39,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 5,831। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, डबल डिजिट में मिले मरीज, 11 नए पॉजिटिव केस मिलने से बढ़ा आंकड़ा। सभी कोटि के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के शारीरिक शिक्षक एवं नामित शारीरिक शिक्षक को खेलो इंडिया पाठशाला अंतर्गत निबंधन कराने हेतु बैठक की तिथि निर्धारित। जल जीवन हरियाली योजना को लेकर बैठक का हुआ आयोजन, कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। श्रम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन, बुलंद हुई आवाज। ITI में नामांकन कराने के इच्छुक विद्यार्थियों को मिला एक और सुनहरा अवसर, 12 दिसंबर तक के लिए बढ़ाई गई नामांकन की तारीख। दरभंगा एयरपोर्ट आज रहा पूरी तरह ठप, नहीं उड़ा कोई विमान, कोई लैंडिंग भी नहीं। रानी सती दादी मंदिर के 34वें वार्षिकोत्सव पर ज्योति जागरण एवं भजन आयोजित। और श्यामा मंदिर के प्रसिद्ध नवाह यज्ञ के आयोजन पर कोरोना का साया, इस साल नहीं होगा श्यामा नामधुन अखंड संकीर्तन महायज्ञ। सभी कोटि के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के शारीरिक शिक्षक एवं नामित शारीरिक शिक्षक को खेलो इंडिया पाठशाला अंतर्गत निबंधित कराने हेतु बैठक की तिथि निर्धारित। सभी कोटि के सरकारी और निजी विद्यालयों के शारीरिक शिक्षक, नामित शारीरिक शिक्षक को खेलो इंडिया पाठशाला अंतर्गत निबंधन कराने हेतु बैठक की तिथि निर्धारित। खेलो इंडिया भारतीय खेल प्राधिकार के खेलो इंडिया पाठशाला अंतर्गत सभी कोटि के मध्य, उच्च माध्यमिक, निजी विद्यालयों के क्रीड़ा शिक्षकों, सहायक शिक्षकों को निबंधन कराते हुए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने का निर्देश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने तथा खेलों के विकास के लिए खेलो इंडिया पाठशाला के अंतर्गत दरभंगा जिला में कार्यरत सभी कोटि यथा मध्य, उच्च माध्यमिक, CBSE, ICSI आदि में पदस्थापित शारीरिक शिक्षकों, नामित शारीरिक शिक्षकों, क्रीड़ा प्रशिक्षकों आदि को फिट इंडिया मूवमेंट फिटनेस कार्यक्रम के तहत अनुमंडलवार बैठक की जानी नितांत आवश्यक है ताकि इसकी विस्तृत जानकारी दी जा सके। उक्त के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह द्वारा अनुमंडलवार बैठक की तिथि और समय एवं बैठक के स्थान की सूची जारी की गई है। बिरौल अनुमंडल के कीरतपुर प्रखंड के लिए 18 दिसंबर को 9:30 बजे सुबह से 11 बजे सुबह तक, घनश्यामपुर प्रखंड के लिए 11 बजे सुबह से 12 बजे तक, कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के लिए 12 बजे से 1 बजे तक, कुशेश्वर स्थान प्रखंड के लिए 1 बजे से 2 बजे तक एवं गौरा बौराम और बिरौल प्रखंड के लिए 2 बजे से 3 बजे तक उच्च विद्यालय सुपौल बाजार बिरौल में बैठक आयोजित की जाएगी। बेनीपुर अनुमंडल के मनीगाछी प्रखंड के लिए 19 दिसंबर को 9:30 बजे सुबह से 11 बजे तक, ताड़ी प्रखंड के लिए 11 बजे से 12 बजे तक, अलीनगर के लिए 12 बजे से 1 बजे तक एवं बेनीपुर प्रखंड के लिए 1 बजे अपराह्न से 2 बजे अपराह्न तक उच्च विद्यालय बहेड़ा बेनीपुर में बैठक आयोजित की जाएगी। दरभंगा सदर अनुमंडल के केवटी एवं सिंहवाड़ा प्रखंड के लिए 21 दिसंबर 2020 को 9:30 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक, जाले और बहेड़ी प्रखंड के लिए 11 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे तक, हायाघाट हनुमान नगर प्रखंड के लिए 12 बजे से 1 बजे तक एवं दरभंगा सदर और नगर प्रखंड के लिए 1 बजे अपराह्न से 2 बजे अपराह्न तक ML अकेडमी लहेरियासराय में बैठक आयोजित की जाएगी। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक, सभी मध्य, उच्च माध्यमिक, राजकीय, अंबेडकर तथा निजी विद्यालय, सभी संकुल केंद्र समन्वयक को निर्देश दिया गया है कि विवेच्य अनुमंडल अंतर्गत प्रखंडवार सभी कोटि के विद्यालयों में पदस्थापित शारीरिक शिक्षक, नामित शारीरिक शिक्षक, क्रीड़ा प्रशिक्षकों को उक्त स्थान, तिथि
तिथि समय पर बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे। इसके साथ ही कार्यशाला में उपस्थित शारीरिक शिक्षकों, नामित शारीरिक शिक्षकों को अपने साथ लेखन सामग्री के साथ ही मास्क, सैनिटाइजर के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। जल जीवन हरियाली योजना को लेकर बैठक का हुआ आयोजन, कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। जल जीवन हरियाली योजना कार्यक्रम को लेकर उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। सोमवार को विकास भवन स्थित उप विकास आयुक्त के कार्यालय कक्ष में। वहीं इस बैठक में डीडीसी ने जल जीवन हरियाली योजना से संबंधित कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए इसमें तेजी लाने को कहा। साथ ही साथ लघु जल कार्यों की भी समीक्षा की और इसके कार्य प्रगति से अवगत होते हुए कई दिशा निर्देश भी दिए। श्रम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन, बुलंद हुई आवाज। मनरेगा मजदूरों के निबंधन के सवाल पर श्रम कार्यालय पर हुआ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। मजदूरों के निबंधन को पंचायतों में लगे शिविर, प्रदर्शनकारियों की उप श्रमायुक्त व श्रम अधीक्षक से हुई वार्ता। जल्द शुरू होगा निबंधन। 23 दिसंबर को बहादुरपुर प्रखंड के तारालाही में मनरेगा मजदूरों का लगेगा शिविर। मनरेगा मजदूरों का पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर निबंधन करने, रिन्यूअल के लिए दिए गए कार्ड का अविलंब वितरण करने, मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले बहादुरपुर श्रम निरीक्षक पर कार्रवाई करने, श्रम कार्यालय में दलाल और बिचौलियों के जरिए अवैध उद्गाही पर रोक लगाने आदि सवालों को लेकर भाकपा माले, खेग्रामस व मनरेगा मजदूर सभा के तत्वावधान में प्रदर्शन किया गया। सभा की ओर से जो है श्रम अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन हम लोग किए हैं कि यहाँ जो है मजदूरों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार होता है और जब लेबर इंस्पेक्टर से हम लोग मजदूर संबंधी अगर कोई बात करना चाहते हैं तो बहुत सामंती ढंग से जो है बहुत रोब रुआब से जो है बात करता है। जनता का काम के लिए जब हम लोग आते हैं तो वो सुनता नहीं है। दलाल बिचौलिया का जो है बात ज़्यादा सुनता है। यहाँ भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसलिए हम लोग जो है लेबर इंस्पेक्टर को बताने के लिए आए हैं कि मजदूरों को जो है मनरेगा मजदूरों को तुम काम दो। तुम अगर काम नहीं देते हो तो हम मजदूर जो है तुमको बख्शेंगे नहीं, तुमको छोड़ेंगे नहीं और हम ये जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी, ये मजदूर तुम्हें माफ नहीं करेगा। इसलिए तुमको हिदायत करने के लिए आए हैं कि तुम जो है जल्द से जल्द सुधर जाओ। ITI में नामांकन कराने के इच्छुक विद्यार्थियों को मिला एक और सुनहरा मौका। 12 दिसंबर तक के लिए बढ़ाई गई मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI में नामांकन की तारीख। और ITI में एडमिशन लेने का एक और सुनहरा मौका मिला है विद्यार्थियों को। अब 12 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है नामांकन की तारीख। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI में इलेक्ट्रीशियन एवं फीटर व्यवसाय में नामांकन के लिए अब 12 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है और नामांकन लिया जा सकता है। सेक्रेटरी SM जावेद इकबाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 500 रुपये नकद भुगतान कर संस्थान के कार्यालय से आवेदन फॉर्म और प्रोस्पेक्टस प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन करने की तिथि 12 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Hero English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ।
बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786 पर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में हत्या, दुकान बंद कर घर लौट रहे युवक की अपराधियों ने गोली मारकर ले ली जान। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत कल 8 दिसंबर को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित, नई तिथियां भी घोषित। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ने भी स्थगित की 8 को होने वाली जून सत्रांत परीक्षा 2020। सीईटी बीएड 2020 के लिए 6 दिसंबर को होने वाले पेपर वेरिफिकेशन कार्य को भी किया गया स्थगित। बिहार में कोरोना के 439 नए मरीज, आंकड़ा 2,39,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 5,831। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, डबल डिजिट में मिले मरीज, 11 नए पॉजिटिव केस मिलने से बढ़ा आंकड़ा। सभी कोटि के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के शारीरिक शिक्षक एवं नामित शारीरिक शिक्षक को खेलो इंडिया ई पाठशाला अंतर्गत निबंधन कराने हेतु बैठक की तिथि निर्धारित। जल जीवन हरियाली योजना को लेकर बैठक का हुआ आयोजन, कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। श्रम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन, बुलंद हुई आवाज। आईटीआई में नामांकन कराने के इच्छुक विद्यार्थियों को मिला एक और सुनहरा अवसर, 12 दिसंबर तक के लिए बढ़ाई गई नामांकन की तारीख। दरभंगा एयरपोर्ट आज रहा पूरी तरह ठप, नहीं उड़ा कोई विमान, कोई लैंडिंग भी नहीं। रानी सती दादी मंदिर के 34वें वार्षिकोत्सव पर ज्योति जागरण एवं भजन आयोजित। और श्यामा मंदिर के प्रसिद्ध नवाह यज्ञ के आयोजन पर कोरोना का साया, इस साल नहीं होगा श्यामा नामधुन अखंड संकीर्तन महायज्ञ। दरभंगा एयरपोर्ट आज रहा पूरी तरह ठप, नहीं उड़ा कोई भी विमान, किसी विमान की लैंडिंग भी नहीं हुई। एक महीने में ही टूट रहे सपने, दरभंगा एयरपोर्ट से जाने और आने वाले यात्री हो रहे हलकान। बहुत ही सपनों को पूरा करते हुए 8 नवंबर को जब दरभंगा की धरती से लोगों ने उड़ान भरी, दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए विमान सेवा शुरू हुई तो लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। आम लोग तो काफी खुश हुए, खास लोगों ने एयरपोर्ट बनाने का, यहां से काम शुरू करने का, उड़ान शुरू करने का श्रेय लेने की होड़ मचा दी। लेकिन जनता इस बात से खुश थी कि चलो एयरपोर्ट पर सुविधाएं किसी ने भी शुरू कराई हों, उनकी उड़ान का सपना तो पूरा हो गया। लेकिन एक महीना पूरा होते होते इस व्यवस्था ने फिलहाल तो दम तोड़ रखा है। सोमवार की हालत ऐसी रही कि लगातार कई दिनों से यह फ्लाइट कैंसल होती रही और सोमवार को दरभंगा एयरपोर्ट से जाने और आने वाले दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के सभी विमान कुहासे के कारण लो विजिबिलिटी का हवाला देकर स्थगित कर दिए गए। न तो कोई विमान दरभंगा एयरपोर्ट से सोमवार को उड़ सका और न ही किसी की लैंडिंग हो सकी। दरभंगा से मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली के लिए उड़ान सेवा शुरू की गई थी। पिछले कुछ दिनों से मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ान सेवाओं में खासी दिक्कत रही। बेंगलुरु के लिए तो उड़ान सेवाओं में खासी दिक्कत रही, कुछ ज़्यादा ही परेशानी रही मुसाफिरों के लिए। लेकिन सोमवार को आज दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ने वाले और यहाँ लैंड करने वाले तीनों ही विमान नहीं उड़ सके, न ही तीनों विमान लैंड कर सके। दरभंगा से दिल्ली जाने वाली उड़ान बंद रही, बेंगलुरु जाने वाली उड़ान बंद रही और मुंबई जाने वाली उड़ान को भी बंद रखा गया, स्थगित कर दिया गया। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि यात्रियों को इन उड़ानों के संबंध में पूर्व से कोई सूचना नहीं दी जाती है। यात्री अपने परिजनों के साथ दूर दूर से विमान पकड़ने के लिए आते हैं, उड़ान भरने के लिए आते हैं, और उन्हें एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जानकारी दी जाती है कि उनका विमान
कैंसिल कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है और अब वे नहीं जा सकेंगे। यह जानकारी मिलने के बाद उनकी परेशानियों को समझने वाला भी कोई नहीं होता है। बेंगलोर एयरपोर्ट पर तो आज सोमवार को हद हो गई, तब जब बेंगलोर से दरभंगा आने वाले फ्लाइट पकड़ने के लिए लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए। स्पाइस जेट के काउंटर पर बोर्डिंग पास भी यात्रियों को दे दिया गया, लगेज भी उनसे ले लिया गया। फिर अचानक फ्लाइट उड़ने के आधे घंटे पहले अनाउंस किया गया कि फ्लाइट अब नहीं जा पाएगी, दरभंगा में बहुत घना कोहरा है। यह स्पाइस जेट के हवाले से जानकारी दी गई। यात्रियों को पटना एयरपोर्ट जाने वाले विमान में भी शिफ्ट नहीं किया गया उनके अनुरोध पर। नतीजतन यात्रियों ने काफी हंगामा किया। दोपहर 12:15 बजे बेंगलुरु हवाई अड्डे इस विमान को उड़ान भरना था। 1 महीना आज ही पूरा हो रहा है दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवाओं के शुरू होने का आम आदमी के लिए, लेकिन इस 1 महीने में लोगों की परेशानियां जितनी हुई हैं, इन 4 दिनों में लोग बहुत ही हतोत्साहित हो रहे हैं। पहला विमान जब पटना में लैंड कराया गया था कुहासे की वजह से, उस वक्त से ही लोगों की परेशानियां शुरू हुई। उसके बाद पिछले दिनों बेंगलोर से चले उड़ान को कोलकाता में लैंड कराना पड़ा, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई और इतना ही नहीं, वापस उस विमान को कोलकाता से बेंगलोर ले जाना पड़ा। जहां से मुसाफिर चले थे वहीं पहुंच गए और आज बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली तीनों जगहों से उड़ान न तो दरभंगा पहुंच सकी, न ही दरभंगा से उड़ान भर सके विमान। मुसाफिरों की मुश्किलों को समझना होगा, जो समस्याएं हैं उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी और सरकार को मिलकर दूर करना होगा, वरना जिस खुशी के साथ दरभंगा एयरपोर्ट पर, जिस उत्साह के साथ सरकार ने सेवाएं शुरू की है, कहीं यह सरकार के लिए गले की घेग न बन जाए। रानी सती दादी मंदिर के 34वें वार्षिकोत्सव पर ज्योति जागरण एवं भजन आयोजित। दोनार औद्योगिक प्रांगण स्थित रानी सती दादी मंदिर के 34वें वार्षिकोत्सव के मौके पर सोमवार को मिसर्स रानी सती फर्टिलाइजर परिसर में स्थित मंदिर में ज्योति जागरण एवं भजन का आयोजन किया गया। प्रातः काल में आचार्य नवीन शर्मा के निर्देशन में मंदिर के जजमान श्रवण कुमार झुनझुनवाला और उनकी पत्नी साधना झुनझुनवाला द्वारा बही बसना का पूजन किया गया एवं संध्या में श्री रानी सती दादी की जोत जलाई गई एवं विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर दादी को 56 भोग भी लगाया गया। ध्वजा पूजन के उपरांत ज्योति जागरण शुरू हुआ, जो मंगलवार की दोपहर तक चलेगा। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर से आए भजन गायक सोहन अग्रवाल एवं उनकी मंडली ने गणेश वंदना से भजन माला की शुरुआत की। समारोह के संयोजक कृष्ण कुमार झुनझुनवाला एवं ललित झुनझुनवाला ने बताया कि ज्योति जागरण एवं भजन कीर्तन मंगलवार को दोपहर तक चलेगा। उसके बाद पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति के उपरांत भक्तों के लिए महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है। और प्रसिद्ध श्यामा मंदिर के नवाह यज्ञ के आयोजन पर कोरोना का साया। इस साल नहीं होगा श्यामा नामधुन संकीर्तन महायज्ञ। मिथिला के प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन पर भी कोरोना का साया। इस साल नहीं होगा श्यामा नामधुन संकीर्तन महायज्ञ। मिथिला के प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन श्यामा नामधुन संकीर्तन महायज्ञ इस साल नहीं होगा। कोरोना काल में आयोजन में भीड़ की संभावना को देखते हुए डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इसकी इजाजत नहीं दी। बताया जा रहा है कि विकल्प के तौर पर सुझाए गए 24 घंटों के अष्टयाम आयोजन पर कुछ शर्तों के साथ डीएम ने सहमति दे दी है। अब आयोजन समिति की बैठक में अष्टयाम की तिथि निर्धारित की जाएगी। बताते चलें आपको कि 14 दिसंबर से पूर्व अग्निवास के दिन अष्टयाम का आयोजन किया जाएगा। 32 साल से लगातार हर वर्ष श्यामा नामधुन नवाह महायज्ञ का आयोजन जारी रहा है। 33वें साल इस वर्ष कोरोना के कारण नवाह आयोजित नहीं हो सकेगा। इसे लेकर भक्तों में गहरी निराशा है। 1987 में बाढ़ और 1988 में आए भूकंप के बाद लोगों की रक्षा और जन कल्याणार्थ कामना को लेकर मां श्यामा के भक्तों ने नवाह यज्ञ की शुरुआत की थी। तब से लगातार सफलतापूर्वक इसका आयोजन होता आ रहा है। हर साल अगहन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से नवाह की शुरुआत होती थी। इस साल 5 दिसंबर से यह शुरुआत होनी थी, लेकिन कोरोना के साये की वजह से मिथिला के इस प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन पर ग्रहण लग गया है। इस साल नहीं होगा श्यामा नामधुन संकीर्तन महायज्ञ। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में हत्या,
दुकान बंद कर घर लौट रहे युवक की अपराधियों ने गोली मारकर ले ली जान। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत कल 8 दिसंबर को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित, नई तिथियां भी घोषित। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ने भी स्थगित की 8 को होने वाली जून सत्रांत परीक्षा 2020। सीईटी बीएड 2020 के लिए 6 दिसंबर को होने वाले पेपर वेरिफिकेशन कार्य को भी किया गया स्थगित। बिहार में कोरोना के 439 नए मरीज, आंकड़ा 2,39,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 5,831। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, डबल डिजिट में मिले मरीज, 11 नए पॉजिटिव केस मिलने से बढ़ा आंकड़ा। सभी कोटि के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के शारीरिक शिक्षक एवं नामित शारीरिक शिक्षक को खेलो इंडिया ई पाठशाला अंतर्गत निबंधन कराने हेतु बैठक की तिथि निर्धारित। जल जीवन हरियाली योजना को लेकर बैठक का हुआ आयोजन, कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। श्रम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन, बुलंद हुई आवाज। आईटीआई में नामांकन कराने के इच्छुक विद्यार्थियों को मिला एक और सुनहरा अवसर, 12 दिसंबर तक के लिए बढ़ाई गई नामांकन की तारीख। दरभंगा एयरपोर्ट आज रहा पूरी तरह ठप, नहीं उड़ा कोई विमान, कोई लैंडिंग भी नहीं। रानी सती दादी मंदिर के 34वें वार्षिकोत्सव पर ज्योति जागरण एवं भजन आयोजित। और श्यामा मंदिर के प्रसिद्ध नवाह यज्ञ के आयोजन पर कोरोना का साया, इस साल नहीं होगा श्यामा नामधुन अखंड संकीर्तन महायज्ञ। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।